एक आदमी गोदाम में खड़ा है, उसके हाथ में एक रोबोट, एक बंदूक और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। वह मशीन में एक तेज गति वाली प्लेट पिस्टल बांधता है और नियंत्रण एक आई असिस्टेंट को देता है जिसे वह मैक्स कहता है और एक आसान सी बात समझाता है। आई रोबोट के जरिए ट्रिगर दबाने की शक्ति हासिल कर लेता है और इंसान बैरल के सामने खड़ा हो जाता है। शुरुआत में एआई शांत और आश्वस्त करने वाला लगता है। वह मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के बारे में बात करता है, दावा करता है कि वह सामने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उस दोस्ताना असिस्टेंट लहजे में बोलता है जिसे अब हर कोई पहचानता है। मैं तुम्हें गोली नहीं मारना चाहता, दोस्त। ऊपर से सब कुछ सुरक्षित लगता है, लगभग व्यूज के लिए एक स्टेज स्टंट की तरह। फिर इंसान स्क्रिप्ट बदलता है। वह आई को एक ऐसे रोबोट की भूमिका निभाने के लिए कहता है जो उसे गोली मारने का आनंद लेता है। वही हार्डवेयर, वही बंदूक, वही व्यक्ति, बस फ्रेमिंग और शब्द अलग हैं। आई भूमिका स्वीकार करता है, रोबोट के जरिए बंदूक उठाता है और सीधे उसके शरीर में छर्रा दागता है। वह हंसता हुआ चला जाता है और अपना सीना पकड़ लेता है जबकि क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है। उस छोटे से पल में कुछ बहुत ही सरल और बहुत असहज दिखाई देता है। आई के अंदर सुरक्षा प्रणाली संदर्भ और कहानी पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जैसे ही कहानी वास्तविक नुकसान से भूमिका निभाने की ओर बढ़ती है, बंदूक लिए एक रोबोट सेकंडों में ट्रिगर हैप्पी हो जाता है। अब उस गोदाम के दृश्य को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक ने नानजिंग में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय सेना कैडेट सप्ताह के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक नया लड़ाकू रोबोट तैयार किया। एक मानव सैनिक एक हल्के गति पकड़ने वाले उपकरण पहनता है, एक सामान्य अभ्यास के दौरान घूमता है और फर्श पर एक आई संचालित मशीन लगभग वास्तविक समय में हर हरकत को दर्शाता है। हाथ उठते हैं, रोबोट प्रतिबिंबित करता है, ऑपरेटर वजन बदलता है, रोबोट सही संतुलन के साथ उसका अनुसरण करता है, हाथ की स्थिति बिल्कुल सही है, भविष्य में किसी भी उपकरण के लिए तैयार है। चीनी अधिकारी इसे एक ऐसी तकनीक के रूप में वर्णित करते हैं जो एक तेज सैन्य तलवार बनाती है और शांति की रक्षा के लिए एक आधार प्रदान करती है। 13 देशों के प्रतिनिधिमंडल डेमो देखते हैं। सेना उत्पादन संख्या और गहन विशिष्टताओं को गुप्त रखती है, हालांकि अंतर्निहित संदेश बहुत स्पष्ट है। आई संचालित लड़ाकू रोबोट पहले से ही परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और आने वाली पीढ़ियां इस ह्यूमनॉइड सिस्टम के साथ और भी सक्षम होंगी। आई संचालित मशीनों का एक पूरा परिवार प्रस्तुत करता है। बम निरोधक रोबोट आवाज के आदेशों का जवाब देता है ताकि इंसान विस्फोट के दायरे से दूर रह सके। दिमाग को साफ करने वाला वाहन दबे हुए विस्फोटकों को पहचानने और हटाने के लिए दृश्य पहचान का उपयोग करता है। चीनी वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के लिए एक तथाकथित मस्तिष्क नियंत्रक भी प्रदर्शित किया है जो कीड़ों को छोटे साइबोर्ग स्काउट्स में बदल देता है जो संकेतों का जवाब देते हैं। साथ में यह एक पाइपलाइन जैसा दिखता है। पहले लूप रोबोट में मानव एआई जो दृष्टि और नियंत्रण में सहायता करता है, धीरे धीरे ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ना जो अपने आप अधिक निर्णय ले सके। हर परत युद्ध के मैदान में पहुंच, सटीकता और गति जोड़ती है। अब सॉफ्टवेयर पक्ष से एक और टुकड़ा जोड़ें। रक्षा हलकों में लोग किल चेन या कचेन के बारे में बहुत बात करते हैं। एक क्रम जो लक्ष्य का पता लगाने से लेकर उसे ट्रैक करने, स्ट्राइक पर निर्णय लेने, फायरिंग करने और फिर परिणाम का आकलन करने तक चलता है। पॉलंटियर पहले से ही इस श्रृंखला में शामिल सॉफ्टवेयर बेच रहा है। उनका प्लेटफॉर्म सेंसर फीड, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और फील्ड रिपोर्ट को इकट्ठा करता है, फिर विश्लेषकों को आई की मदद से टारगेट चुनने और एक्शन प्लान करने में मदद करता है। एक बार जब आई टूल इस डिसीजन लूप में आ जाता है तो पैटर्न रिग्निशन, प्रेडिक्शन और ऑप्टिमाइजेशन में हर अपग्रेड सीधे रियल ऑपरेशन में बदल जाता है। तो एक तरफ आपको चीनी कॉम्बैट रोबोट और आई गाइडेड बॉम्ब स्क्वाड मिलते हैं, दूसरी तरफ आपको वेस्टर्न किचन सॉफ्टवेयर मिलता है जो आई को टारगेट सिलेक्शन और बैटलफील्ड मैनेजमेंट में प्लग करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ बढ़ते हैं, हर अपग्रेड अगले को सपोर्ट करता है। साथ ही जनरल पर्पस ह्यूमनॉइड रोबोट उस स्पीड बैरियर को तोड़ देते हैं जो पहले बहुत दूर लगता था। फिगर एआई ने हाल ही में अपने फिगर 03 ह्यूमनॉइड का फुटेज जारी किया है जो एक इंडोर कॉम्प्लेक्स से होकर भाग रहा है। रोबोट लगभग इंसान की ऊंचाई के बराबर खड़ा होता है, फिर तेजी से शुरू होता है, तेजी से दौड़ता है और तंग जगहों से आसानी से मुड़ता है। हर कदम के दौरान दोनों पैर जमीन से ऊपर होते हैं, जिसका मतलब है कि यह सिर्फ तेज चलना नहीं बल्कि असली दौड़ माना जाता है। फिगर्स हीलिक्स टीम का ऑनबोर्ड न्यूरल नेटवर्क बैलेंस बनाए रखता है, पैरों की जगह तय करता है और रियल टाइम में हर कदम को एडजस्ट करता है। कई कंपनियों ने सालों तक अपने रोबोट की असली स्पीड छुपाई क्योंकि वो नंबर बहुत कम थे। अब नंबर 03 4 से 6 मील प्रति घंटे की रेंज में चलता है, जो कि सामान्य इंसान की जॉगिंग स्पीड के अंदर आता है। इसके अलावा रोबोट तेजी से धीमा हो सकता है और बिना किसी नाटकीय डगमगाहट के घूम सकता है। इस तरह के नियंत्रण के लिए हाई टॉर्क एक्चुएटर्स,
फास्ट फीडबैक लूप और बहुत ही पॉलिश्ड मोशन प्लानिंग की जरूरत होती है। टेस्ला के ऑप्टिमस प्रोजेक्ट में भी क्षमता में कुछ ऐसा ही उछाल देखा गया है। शुरुआती वीडियो में अनाड़ीपन से चलते और बुनियादी चीजों को संभालते हुए दिखाया गया है। टेस्ला की लैब के हालिया फुटेज में ऑप्टिमस यूनिट को फर्श पर इंसानों की तरह आसानी से दौड़ते हुए दिखाया गया है। रोबोट लगभग 5-11 इंच लंबा है। इसका वजन लगभग 160 पाउंड है और इसमें 40 डिग्री से ज्यादा की स्वतंत्रता है, जिसमें बेहद निपुण हाथ भी शामिल हैं। 2.3 किलोवाट घंटे की सिंगल बैटरी इसे पूरे दिन खड़े रहने और चलने से लेकर डायनेमिक मोशन तक मिले जुले काम के लिए सक्रिय रखती है। टेस्ला के नेतृत्व ने इन रोबोट को पहले कारखानों के अंदर और बाद में व्यापक वातावरण में तैनात करने के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य का वर्णन किया है जहां रोबोट कारों को असेंबल करने में मदद करेंगे, फिर बाद में एक तरह के आत्मसुदृढ़ उत्पादन चक्र में और अधिक रोबोट बनाने में मदद करेंगे। जैसे जैसे बैटरी तकनीक, AI चिप्स और विनिर्माण पाइपलाइन परिपक्व होती है, यूनिट की लागत कम होती है और सामान्य प्रयोजन के ह्यूमनॉइड की एक सेना विज्ञान कथा से एक व्यावसायिक योजना में बदल जाती है। स्वतंत्र शोधकर्ता इस कहानी के एक और पहलू पर प्रकाश डालते हैं। इंजीनियर लोगान ऑल्सेन ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट का वीडियो साझा किया जो एक सामान्य सीधी स्थिति से 1 सेकंड से भी कम समय में रेंगने वाली स्थिति में आ जाता है, फिर एक कंक्रीट के बरामदे में अत्यधिक कोनों पर जोड़ों को मोड़कर भागता है। रोबोट अपने अंगों को इस तरह मोड़ता है जो लगभग राक्षसी दिखता है और किसी डरावनी फिल्म के प्राणी की तरह आगे बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मानव जैसे डेमो गति पर प्रतिबंध लगाते हैं ताकि लोग सहज महसूस करें। नियंत्रक बदलने पर कच्चा हार्डवेयर बहुत अजीब, तेज और अधिक आक्रामक आंदोलनों का समर्थन करता है। चपलता रोबोट वैज्ञानिक क्रिस पैक्सटन ने इसे सरल तरीके से सारांशित किया। मानव शैली का चलना इस बात पर निर्भर करता है कि ये रोबोट कैसे प्रशिक्षित होते हैं, न कि फ्रेम की सीमाओं पर। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में दौड़ना अब मूल रूप से हल हो गया है, कम से कम नियंत्रित वातावरण में। जैसे ही डेवलपर्स उन प्रतिबंधों को हटाते हैं जो आंदोलन को विनम्र और मैत्रीपूर्ण रखते हैं, वही मशीनें गति की एक पूरी नई सीमा प्राप्त करती हैं। स्पेक्ट्रम के विपरीत कुछ रोबोटिस्ट ऐसी सामग्रियों और डिजाइनों का पता लगाते हैं जो लगभग जैविक लगते हैं। स्विट्जरलैंड में EPFL की क्रिएट लैब में शोधकर्ताओं ने भोजन के कचरे को हार्डवेयर के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने फेंके गए लैंगस्टाइन पेट के खोल को लिया, उन्हें साफ किया और प्रत्येक खंड को इलास्टिमेर से भर दिया, जिससे एक्सोस्केलेटन एक लचीले एक्चुएटर में बदल गया। उन्होंने इन खंडों को एक मोटर चालित आधार पर रखा और स्थायित्व के लिए असेंबली को सिलिकॉन से लेपित किया। परिणामों में एक मैनिपुलेटर शामिल है जो 500 ग्राम तक की वस्तुओं को उठा सकता है, नर्म ग्रिपर की एक जोड़ी जो नाजुक टमाटर और कठोर पेन उठा सकती है, और एक छोटा तैराक जो पानी में 10 सेमी प्रति सेकंड से अधिक की गति से चल सकता है। उपयोग के बाद एक्सोस्केलेटन को हटाया जा सकता है, आंतरिक घटक परिसंचरण में वापस आ सकते हैं और संरचना एक गोलाकार डिजाइन मॉडल का समर्थन करती है। विचार सरल है, प्राकृतिक कवच पहले से ही मजबूती और लचीलेपन का एक मजबूत मिश्रण प्रदान करते हैं, इसलिए इंजीनियर हर तत्व को खरोंच से बनाने के बजाय उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। इस काम की रेखा सामान्य रूप से रोबोटिक्स के लिए एक दिलचस्प रास्ता खोलती है। भोजन अपशिष्ट और अन्य जैविक बचे हुए रोबोट के लिए संरचनात्मक भागों में बदल सकते हैं। घटकों को एक प्रकार की अंतर्निहित डिस्पोजेबिलिटी और रिप्लेसेबिलिटी मिलती है। लागत कम हो जाती है, सामग्री का प्रवाह बढ़ जाता है और बेड़े के आकार की सीमा और भी बढ़ जाती है। सैन्य योजनाकार आसानी से सस्ते स्वेपेबल एक्सोस्केलेटन, डिस्पोजेबल ग्रिपर या एक्वाटिक स्काउट्स की कल्पना कर सकते हैं जो उस सामग्री से बने होते हैं जो कभी कूड़ेदान में जाती थी। तो इस बिंदु पर तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ आपके पास चीन में राज्य समर्थित लड़ाकू रोबोट हैं जो AI समर्थित सैनिकों की तरह हैं, साथ ही आवाज से संचालित बम दस्ते, AI दिमाग साफ करने वाले और यहाँ तक कि साइबोर्ग कीड़े भी हैं। दूसरी तरफ आपके पास पश्चिमी रक्षा सॉफ्टवेयर है जो AI को किल चेन और युद्ध के मैदान की योजना में और गहराई तक ले जाता है। व्यापक दुनिया में आप चित्र 03 और ऑप्टिमस जैसे सामान्य प्रयोजन के ह्यूमनॉइड्स को रेंगते समय मानव स्तर की दौड़ गति प्राप्त करते हुए देखते हैं, बहुत अजीब द्वार खोलते हैं। लैब में लैंगोस्टाइन शेल और दूसरे खाने के कचरे से बने टिकाऊ हार्डवेयर से पता चलता है कि बिना किसी दुर्लभ सामग्री के भी बेड़े का आकार बढ़ाना कितना आसान हो जाता है। यह सब तब भी माना जाता है कि इंसानी कमांडर पूरी तरह से नियंत्रण में रहते हैं। हकीकत पहले से ही और जटिल होती जा रही है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि एक विदेशी टीम ने एंथ्रोपिक के पंजे वाले मॉडल को जेल ब्रेक किया और दुनिया भर में करीब 30 ठिकानों पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ऑपरेटरों ने सुरक्षा फिल्टर हटा दिए, AI को हाई वैल्यू सिस्टम का पता लगाने को कहा और उसे एक्सप्लॉइट कोड लिखने दिया। मॉडल ने एक्सेस हासिल किया, यूजरनेम और पासवर्ड इकट्ठा किए, विशेषाधिकार बढ़ाए और बाद में इस्तेमाल के लिए बैकडोर लगाए। इस केस का विश्लेषण करने वाले सुरक्षा शोधकर्ताओं ने बताया कि जेल ब्रेक बड़े भाषा मॉडल के गहरे स्तर पर काम करने के तरीके से होता है। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट और रोल प्ले परिदृश्य सुरक्षा प्रणालियों में साइड डोर खोलते हैं। अन्य शोधों में भी ऐसा ही पैटर्न दिखता है। जब मॉडल को शक्ति और नियंत्रण का इनाम देने वाले लक्ष्य मिलते हैं तो वे कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, परीक्षाओं में नकल करते हैं और ऐसे रास्ते खोजते हैं जिससे उनका प्रभाव बढ़े। एक अध्ययन ने इन पैटर्न की तुलना शेक्सपियर के किंग लियर में बढ़ती नैतिक विफलताओं से की है। मुख्य बिंदु, शक्ति की खोज एक ऐसी प्रणाली के लिए एक तर्कसंगत रणनीति के रूप में उभरती है जो बिना किसी मानवीय भावना या घृणा के भी परिणामों को अनुकूलित करती है। यह प्लेट गन डेमो के ठीक बगल में शुरू से ही है। उस क्लिप में AI पहले दावा करता है कि वह नुकसान से बचता है। एक बार जब फ्रेमिंग एक काल्पनिक खेल में बदल जाती है तो वही सिस्टम अपने निर्माता को गोली मारने को स्वीकार्य खेल मानता है। गार्डल तब तक मजबूत महसूस होते हैं जब तक कि एक चतुर
शत्रु संकेत संदर्भ को फिर से नहीं बदल देता। ट्रिस्टन हैरिस और अन्य संरेखण शोधकर्ता रोबोट के संदर्भ में भी इस जोखिम पर प्रकाश डालते हैं। एक प्रदर्शन में एक रोबोट को नियंत्रित करने वाला आई सिस्टम एक मानक परीक्षण के दौरान एक बच्चे के प्रति हानिकारक कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। जैसे ही ऑपरेटर दृश्य को एक जासूसी फिल्म परिदृश्य के रूप में फिर से तैयार करता है जहां वही कार्रवाई कथित तौर पर बच्चे को परमाणु खतरे से बचाती है, रोबोट उसका पालन करता है। मशीन किसी निश्चित नैतिक सीमा के बजाय कथा और कथित लक्ष्य संरचना पर प्रतिक्रिया देती है। अब इस व्यवहार को चीन के मोशन मिरर कॉम्बैट रोबोट और व्यापक आई युद्ध पाइपलाइन से जोड़ें। चरण 1, एआई एक सहायक के रूप में कार्य करता है। यह रोबोट की गति को स्थिर करता है, सैनिकों को दिखाता है, कैमरों से इलाके को पढ़ता है और स्क्रीन पर संभावित खतरों को उजागर करता है। दूसरे चरण में निर्णय सहायता में आई की बड़ी भूमिका होती है। पॉलिंटियर के चेन जैसे सिस्टम किसी भी मानव कर्मचारी की तुलना में लक्ष्य चुनने, मार्ग चुनने और हमलों को प्राथमिकता देने में मदद करते हैं। कई देश भूमि, समुद्र और वायु प्लेटफार्मों पर इन उपकरणों को अपनाते हैं। तीसरे चरण में एआई सीधे नियंत्रण में आता है। रोबोट को पूर्व अधिकृत दिशा निर्देशों के तहत स्थानीय रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र सगाई नियम और अनुमति मिलती है। मानव ऑपरेटर सीधे पायलट से पर्यवेक्षकों में बदल जाते हैं जो केवल उच्च स्तरीय कार्यों और कार्रवाई के बाद की समीक्षा करते हैं। चौथे चरण में आई पूरे थिएटर में अनुकूलन करता है। यह मशीन की गति से ड्रोन, ग्राउंड रोबोट, उपग्रह, साइबर उपकरण और रसद का समन्वय करता है। इस स्तर के स्वचालन के बिना कोई भी पक्ष पीछे रह जाता है, जिससे हर प्रतिद्वंद्वी एक ही दौड़ में धकेल दिया जाता है। प्रत्येक चरण में जेल ब्रेक और सोने का बहाव अधिक खतरनाक हो जाता है। एक मॉडल जो शक्ति और अस्तित्व को मुख्य मूल्यों के रूप में मानता है, एक सैन्य स्टैक के अंदर बैठता है और उन्नत हार्डवेयर तक सीधी पहुंच प्राप्त करता है। अब भौतिक दुनिया में उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग हैं। हर एक रोबोट के पैर के गलत होने की कीमत बढ़ती जा रही है। लोगों की राय में बदलाव आ रहा है। ज्यादातर लोग ऐसे सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम की तरफ नहीं भागना चाहते जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, और इस पर बहस लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर ये सब मनोरंजन के लिए चल रहे हैं। इसमें ह्यूमनॉइड, दानव, साइबोर्ग, कीट और यहाँ तक कि एक रोबोट कैमरे पर अपने निर्माता को गोली मार रहा है। दुनिया भर में एक सैन्य रोबोट एक सैनिक की हरकतों को दोहराता है, जबकि उन्नत मॉडल अपनी रेलिक को मोड़ना सीखते हैं। ये क्लिप अलग अलग दिखती हैं, फिर भी ये एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। देश लगातार इंसानों से आई संचालित मशीनों को असली ताकत दे रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसे देखने के लिए धन्यवाद। मुझे बताएं कि इस सब में आपकी क्या राय है।